अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कभी बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो कभी यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, अमेज़ॉन पे यानी ई वॉलेट वगैरह से रिलेटेड। कभी किसी को एसएमएस करके लूटा जा रहा है, तो कभी किसी को ईमेल भेजकर। इस तरह के केस अब हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर साइबर फ्रॉड से किसी को फाइनेंशियली नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई की जा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो मैंने इससे पहले अपनी कई वीडियोस साइबर फ्रॉड्स, हैकिंग और ओटीपी फ्रॉड्स वगैरह से रिलेटेड बनाई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से साइबर फ्रॉड से हुए फाइनेंशियली नुकसान की भरपाई के ही बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ। तो देर नहीं करते हैं, बन रही है इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूँ नुकसान की भरपाई के बारे में। दोस्तों, जैसे बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, वैसे ही साइबर इंश्योरेंस भी होता है। साइबर बीमा किसी भी तरह के डिजिटल तरीकों से होने वाले नुकसान को कवर करता है। इसमें फिशिंग अटैक्स, आइडेंटिटी हैक करना, इंटरनेट पर पीछा करना, साइबर स्टॉकिंग, सोशल मीडिया हैकिंग, ईमेल स्पूफिंग, हैकिंग या मिलते जुलते नाम से ईमेल आईडी बनाना वगैरह शामिल हैं। इन मामलों में मुजरिम किसी शख्स को शिकार बनाकर उससे रकम की मांग करता है। साइबर इंश्योरेंस न केवल वो रकम अवेलेबल करता है, बल्कि अगर उस हैकर्स पे, उस फ्रॉड करने वाले पर आप केस भी करते हैं तो उसका खर्चा भी बीमा कंपनी ही उठाती है। यानी केस में जितना भी खर्चा आता है, जो भी आप केस करते हैं किसी हैकर पर, उसमें जितना भी खर्चा आता है, कोर्ट फी, एडवोकेट फी वगैरह का, वो सारा खर्चा बीमा कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। बीमा कंपनी डिजिटल तरीके से हुए बैंक फ्रॉड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं, उससे जो आपको नुकसान होता है उसकी भरपाई भी करती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, कोई फाइनेंशियली फ्रॉड हो जाता है, कोई फाइनेंशियली नुकसान हो जाता है किसी का, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बीमार हो जाते हैं दिमाग से, उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बिल्कुल दिमाग से बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे शख्स को अगर अपने आप को ठीक कराने के लिए इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर उसको साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेनी पड़ती है, तो उस तक का खर्च बीमा कंपनी उठाती है। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि अगर आपको भी साइबर इंश्योरेंस लेना है, आपको भी हैकिंग फ्रॉड्स का डर है कि कहीं आपके साथ ना हो जाए, अगर आपको भी इस तरह का इंश्योरेंस लेना है तो आपको कितने रुपए तक का इंश्योरेंस लेना है? तो इसका जवाब दोस्तों आप ही के पास है। आपसे अच्छा कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। सीधा सीधा इसका जवाब यह है कि आपको कितने रुपए तक का डर है, कि आपके साथ कितने रुपए तक का फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके पास ज़्यादातर ऑनलाइन काम रहता है, आप ज़्यादातर ऑनलाइन काम करते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है और उनकी जो लिमिट है वो भी अच्छी खासी है, और इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट में भी अच्छा खासा पैसा रखते हैं, आपके पास ई वॉलेट ऐप भी है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, तो आपके लिए ज़्यादा कवर वाला इंश्योरेंस सही रहेगा। किसी भी कंपनी का साइबर इंश्योरेंस लेने से पहले ये अच्छे से जान लीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं। ये कवर क्लॉज की शक्ल में अवेलेबल होते हैं और ज़्यादातर कंपनियां 15 क्लॉज ही कवर करती हैं, और इनमें इंश्योरेंस की जो रकम होती है वो अलग अलग क्लॉज के हिसाब से बटी हुई होती है, और हर क्लॉज की सब लिमिट भी ज़रूर जान लें। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के सब इंश्योर्ड वाले साइबर इंश्योरेंस लिया है। अगर आपके मोबाइल वॉलेट से 50,000 रुपये का साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमा कंपनी पूरे 50,000 रुपये का भुगतान करे। हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस में वॉलेट प्रोटेक्शन क्लेम सब इंश्योर्ड रकम का 25% हो, यानी 25% हो। ऐसे में आपको 1 लाख रुपए का 25% यानी सिर्फ 25,000 रुपये ही मिलेंगे। और ये भी जान लें कि कंपनी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा क्लॉज में हुए फ्रॉड को एक ही वक्त में कवर करेगी या नहीं, यानी अलग अलग क्लॉज के जो एक ही वक्त में एक साथ आपके साथ अगर फ्रॉड होते हैं तो उसको कवर करेगी सारे फ्रॉड्स को एक ही बारी में या नहीं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी कंपनी ने अपने एक क्लॉज के अंदर बैंकिंग फ्रॉड का जिक्र किया है और दूसरे क्लॉज के अंदर आइडेंटिटी हैकिंग का जिक्र किया है। अगर ये दोनों मामले किसी एक शख्स के साथ एक ही दिन में हो जाते हैं, दोनों चीज़ें एक ही दिन में हो जाती हैं, तो क्या कंपनी एक ही साथ हुए इन दोनों अलग अलग क्लॉज के मामलों की भरपाई करेगी या नहीं? जी हाँ, ये जो दोनों एक साथ हुए हैं लेकिन क्लॉज अलग अलग था, एक ही दिन ये दोनों वाकई उस शख्स के साथ हो गए, तो कंपनी क्या उसको इन दोनों फ्रॉड्स का क्लेम देगी या नहीं? इस बात का भी ख्याल रखने की आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी मेरी वीडियो साइबर इंश्योरेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। साइबर इंश्योरेंस लेना ज़रूरी हो गया है आज के वक्त में, क्योंकि पता नहीं है कब किसके साथ फ्रॉड हो जाए। आजकल बहुत ज़्यादा हैकिंग चल रही है, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तरह तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे नए तरीके बताए थे जिस तरह से हैकर्स हैकिंग करके एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे लोगों को लूटा जा रहा है।
हमें इनसे बच के रहना है, किस तरह से बच के रहना है अपनी कई सारी वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाकर फौरन देखिए, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि साइबर फ्रॉड से हुए नुकसान की भरपाई हम किस तरह से कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है। तो अब आप देख लीजिएगा, आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी है, अब आपकी यहाँ पर मर्जी है। आपका दिल हो तो आप इंश्योरेंस लीजिए, अगर आपका दिल नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। अब एक छोटा सवाल ये भी आ सकता है आपके माइंड में कि कितने रुपए से कितने रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, 10,000 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का साइबर इंश्योरेंस कवर आपको बड़े आराम से मिल सकता है। और इसमें साल का जो प्रीमियम कम से कम बनेगा वो आपका तकरीबन 500 रुपए तक का बनेगा। तो इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा जी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो साइबर इंश्योरेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइएगा। अगर आपको मुझसे पूछना है, कोई सवाल है साइबर इंश्योरेंस से ही रिलेटेड, तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसका जवाब आपको इंशाल्लाह जल्द से देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। मैं उस पर काम करना इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा और आपके लिए फटाफट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।